गुड मॉर्निंग। अभी जो है हम एक्सरसाइज 2.3 का विभाजन भाग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि px में gx से भाग देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले भाग दे देते हैं। तो px में भाग देना है हमें gx से, भाग एल्गोरिथ्म से। तो इसका फॉर्मूला होता है, भाग एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे हम px का मान एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब बराबर b की जगह पर हमको लिखना है gx का मान एक्स स्क्वायर माइनस 2, और q हमको निकालना है और प्लस r भी हमको निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग लगाते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। हम लिखेंगे यहाँ प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, जिसमें भाग लगा रहे हैं उसका पहला एक्स क्यूब, और जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पहला एक्स स्क्वायर, उसको नीचे में लिखेंगे। अब इसमें पहले काट लेते हैं। 3 गो एक्स ऊपर और 2 गो एक्स नीचे, 2 गो से 3 गो कटेगा तो एगो बचेगा ना। तो क्या गो एक्स बचा, एगो एक्स बचा। अब एक्स के एक्स स्क्वायर से गुना, तो एक्स क्यूब, और माइनस है तो माइनस 2 के एक्स से गुना तो 2x। यहाँ देखिए अब भाग में क्या होता है, नीचे वाला घटता है तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में। ये प्लस में एक्स क्यूब, ये माइनस में एक्स क्यूब कट गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाले को यहाँ लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x, और माइनस 3। चलिए अब लिखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे जिसमें भाग लगा रहे हैं उसको। तो किस में भाग लगा रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 में। तो इसका पहला है माइनस 3x स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे, और नीचे में लिखेंगे जिससे भाग लगा रहे हैं। तो इससे ना भाग लगा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा माइनस 3। यहाँ लिखेंगे माइनस 3, माइनस 3 के एक्स स्क्वायर से गुना तो माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद माइनस, इसमें भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 के 3 से गुना 2 तिया 6। अब क्या होता, भाग में नीचे वाले घटता, जो माइनस में है उसे प्लस में, जो प्लस में है उसे माइनस में। ये माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर कट गया, और 7x, इसका कोई जाति नीचे नहीं है, 7x लिखा जाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9। चलिए यहाँ भागफल क्या आ गया, लिखेंगे इसीलिए भागफल आ गया x माइनस 3, और शेषफल आ गया 7x माइनस 9। ये हो गया आपका आंसर। सेम टू सेम इसी प्रकार से हमें बनाना है दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो लिखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन, भाग एल्गोरिथ्म से फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए एक जगह पर जिसमें भाग लगाना है, तो किस में भाग लगाना, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको उतार लिए हैं, और भाग लगाना है gx। b की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसके बाद क्या करना है, गुणे क्यूब ज्ञात करना और प्लस r ज्ञात करना है। चलिए हम भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इस तरह से लिख दिए, लेकिन हमें भाग ही देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे भाग, यानी कि x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में भाग लगाना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि चर जो है, चर इसमें जो है उल्टा सीधा लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस एक्स होगा, इसके बाद प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति लिखेंगे, और इसका पहला ऊपर
और इसका पहला नीचे स्क्वायर से 4 को कट के स्क्वायर तो बचेगा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से तो x4 और माइनस है तो माइनस एक्स के एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, प्लस है तो प्लस 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, लेकिन भाग में क्या होता है नीचे वाले का माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए ये दोनों कट गया। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब ऊपर है ही नहीं तो इसको लिख देंगे, लेकिन प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस 4x बचा, इसके बाद क्या बचा, 5 बचा। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, जिसमें भाग लगा रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, एक्स क्यूब को ऊपर, और जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पहला नीचे एक्स स्क्वायर। ये कट के एगो एक्स तो बचेगा, प्लस लिखेंगे एक्स, और यहाँ क्या करेंगे, एक्स के एक्स स्क्वायर से गुना, तो एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस एक्स के एक्स से एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1 के एक्स से एक्स, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कट गया, 4x स्क्वायर माइनस में एगो एक्स स्क्वायर प्लस में, तो घट के बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 4x और माइनस 1x तो माइनस 5x, अब प्लस क्या बचा 5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में इसका पहला माइनस 3x स्क्वायर ऊपर, इसका पहला एक्स स्क्वायर नीचे, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा -3। -3 के एक्स स्क्वायर से गुना तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, और इसके बाद -3 के माइनस एक्स से माइनस माइनस प्लस 3x, अब प्लस माइनस माइनस 3 के 1 से गुना तो 3, ये हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में। अब -5x माइनस 3x माइनस 8x, अब 5 3 हो जाएगा +8। चलिए हमारा शेषफल निकल के आ गया, तो हम लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल बराबर हो जाएगा -8x + 8। चलिए कंप्लीट इसी प्रकार से आपको तीसरा बना लेना है। तीसरा में क्या करना है, ये उल्टा लिखा हुआ है तो gx को आप सीधा कर लीजिएगा, -x स्क्वायर अब +2, इससे भाग दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर, देखिए पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग देना है, और जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, है जांच करना है। तो भाग देकर हम चेक कर लेंगे, तो भाग दे देंगे, हम लिखेंगे पहला नंबर का भाग, और इसमें भाग देना है कि 2t पर पावर 4 + 3t³ और -2t² -9t -12, इसमें भाग देना है t² -3 से। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा हटा के लिखते हैं, प्रथम स्थिति इसका पहला जो है जिसमें भाग लगा रहे हैं उसको ऊपर 2t पर पावर 4 और t² जिससे भाग लगा रहे हैं उससे नीचे। अब क्या करेंगे, इससे t² से 4 कट के 2 को बचेगा, 2t² 2t² के t² से गुना तो 2t पर पावर 2 2 4, और -3 के 2t² से गुना तो ये हो जाता है 3 दूना 6t², 6t²। अब क्या करेंगे, ये होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। चलिए ये दोनों तो कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, लेकिन t³ का कोई जाति ना ऊपर ना नीचे है तो इसे उतार देंगे 3t³। और इसके बाद क्या करेंगे, 6t² प्लस में और 2t² माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो +4t²। इसके बाद जो बच गया -9t या -12, इसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरी स्थिति।
दूसरी स्थिति में इसका जो पहला है 3t क्यूब उसको ऊपर लिख देंगे और इसका जो पहला है उसे लिखेंगे नीचे, और 2 गो से 3 गो कट के एगो तो बचा, क्या बचा 3t प्लस 3t। 3t के t स्क्वायर से गुना तो हो जाएगा 3t क्यूब और माइनस 3t के 3t से गुना तो 3 के 3t से गुना तो माइनस 9t, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया। अब देखिए इसका जाति कुछ नहीं है तो ये क्या लिखेंगे 4t स्क्वायर, 9t प्लस में 9t माइनस में दोनों तो कट गया, बचा क्या -12। अब लिखेंगे तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति लिखेंगे और इसका पहला 4t स्क्वायर ऊपर और इसका पहला t स्क्वायर नीचे, t स्क्वायर कट गया, क्या बचा +4। अब +4 के t स्क्वायर से तो 4t स्क्वायर और माइनस 4 तिया 12, देखिए ये माइनस है तो प्लस, दोनों कट के हो गया 0। अब यहाँ जब 0 हो जाए इसका मतलब ये इसे पूरा भाग लगा दिया है तो इसका एक गुणनखंड है। तो लिखिएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, लिखिएगा इसमें प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए ये हो गया। इसी टाइप से क्या करेंगे हम, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। तो चलिए एक हम क्या बना देते हैं कि तीसरा बना देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा बना देते हैं। तीसरा हो जाएगा x³ - 3x + 1 से भाग लगाना है x5 - 4x³ + x² + 3x और +1, इसमें भाग लगाना है। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति लिखेंगे और जिसमें भाग लगा रहे हैं इसका पहला 5x पर पावर 5 है उसे ऊपर, और जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पहला x³ नीचे। तो यहाँ x 3 गो, यहाँ 5 गो कट के हो जाएगा 2 गो, तो क्या बचा यहाँ पे x² बचा। तो x² के x³ से गुना तो 2 और 3 हो जाता है 5, x पे पावर 5, अब माइनस है -2, 3x के x² से 3x³ और प्लस है तो प्लस 1 के x² से x², ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए ये कट गया, एक प्लस में और माइनस में कट गया। 4x³ और 3x, 4x³ माइनस में 3x³ प्लस में घट के हो जाएगा -x³। और यहाँ पे देखिए x² प्लस में x² माइनस में कट गया, क्या बचा +3x + 1। चलिए अब लिखेंगे दूसरी स्थिति लिखेंगे और इसका पहला -x³ ऊपर और इसका पहला x³ नीचे, x³ से कट गया, कितना बचा -1। -1 के x³ से गुना तो -x³, -1 के -3x से गुना तो -3x, अब -1 के 1 से गुना तो माइनस प्लस -1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया लेकिन ये जुट जाएगा। 3x प्लस में 3x प्लस में कितना हो गया 6x और प्लस 1 हो गया 2। अब बताइए इसमें भाग ही नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, लेकिन क्या हो गया कि शेष बच गया। शून्य तो हुआ नहीं, शेष यदि शून्य होता तो इसका गुणनखंड होता, इसमें शेष शून्य नहीं हुआ, इसीलिए लिखेंगे इसमें प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। चलिए आंसर। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन।